शक्ति पर राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियां असत्य और अप्रिय दोनों थीं। इलाहाबाद इस बात का एक अच्छा उदाहरण पेश करता है कि सहानुभूति और दयालुता के साथ सच कैसे बोला जाए, भले ही वह सच खुद अप्रिय हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सच बोलो, सुखद बोलो, मनुस्मृति की एक प्रसिद्ध कहावत है जो इस चुनावी वर्ष में मौसम संबंधी और मनोवैज्ञानिक राजनीतिक तापमान बढ़ने के साथ तेजी से प्रासंगिक लगती है। श्लोक हमें सिखाता है कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए और वही बोलना चाहिए जो सुखद हो। इसके विपरीत किसी को ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, और न ही किसी को केवल इसलिए असत्य बोलना चाहिए क्योंकि वह सुखद है। हमें बताया गया है कि यह शाश्वत या सनातन धर्म है। यह अच्छी संचार सलाह हो सकती है, लेकिन जैसा कि हाल के उदाहरणों से पता चलता है, ऐसा आदर्श हमारे सार्वजनिक क्षेत्र से लगभग गायब हो गया है। हमारे समय के बिखरे हुए, एकाकी, ध्रुवीकृत मीडिया परिदृश्य में नागरिक बहस के प्रबुद्धता युग के आदर्श और सत्य के बारे में पुरानी सभ्यतागत शिक्षाएं असंभव लग सकती हैं। अब न केवल सत्यम या सत्य क्या है, बल्कि प्रियम या सुखद क्या माना जा सकता है, इसके बारे में भी बहुत कम सहमति बची है। आइए संयुक्त राज्य अमेरिका के एक हालिया उदाहरण से शुरुआत करें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई समाचार प्लेटफार्मों ने बताया कि उनके भाषण में कहा गया था कि अगर उन्हें दोबारा नहीं चुना गया तो खून खराबा होगा। कुछ सुर्खियों में इसे उनके एक अन्य बयान के साथ भी जोड़ा गया, जिसमें कथित तौर पर आप्रवासियों को अमानवीय बताया गया था। भारतीय अमेरिकी सोशल मीडिया समूहों में इसका प्रभाव तत्काल था। ट्रंप समर्थक भीड़ द्वारा भूरी और काली चमड़ी वाले लोगों को शिकार बनाए जाने की आशंका व्याप्त हो गई। और फिर भी सच्चाई अलग थी और आसानी से सत्यापित की जा सकती थी। उनके भाषण की पूरी रिकॉर्डिंग देखने से पता चलता है कि ट्रंप ने कार उद्योग के संदर्भ में रक्तपात वाक्यांश का उच्चारण किया है। संदर्भ बिल्कुल स्पष्ट रूप से आर्थिक प्रभाव का है। फिर भी कई नागरिकों के लिए फोन पर सुर्खियां स्क्रॉल करना या गहराई से पढ़ना, लेकिन केवल अपने स्वयं के समाचार बुलबुले के आत्मसंतुष्ट अलगाव के भीतर व्यापक संदर्भ की कल्पना करना असंभव है। पहुंच और अध्ययन की तो बात ही छोड़ दें। इतने सारे सनसनीखेज दावे झूठे निकलने के बाद भी लाखों अमेरिकी आधे सच वाली सुर्खियों पर विश्वास करते हैं। न तो सच्चाई और न ही सुखदता अमेरिकी सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिति का वर्णन करती है। यदि अमेरिका में सच्चाई का प्रश्न भारत में नस्लवाद और नरसंहार के दावों के इर्द गिर्द घूमता है, तो हाल के उदाहरण हमेशा ऐसे परिदृश्य में अच्छे पड़ोसी होने की चुनौती से संबंधित हैं जहां देवताओं और ईश्वर के बीच संतुलन है। लगातार परीक्षण किया गया। बेंगलुरु में मुस्लिम युवाओं के एक समूह और एक हिंदू दुकान के मालिक के बीच अपनी दुकान में अजान शुरू होने के दौरान हनुमान चालीसा सुनने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद हिंसा, विरोध प्रदर्शन और गिरफ्तारियां हुई। ऐसे में सच्चाई क्या है? अगर यह अप्रिय है तो क्या हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? क्या परेशानी का कारण परस्पर प्रतिस्पर्धी नागरिक उपद्रव था या धार्मिक असहिष्णुता? यदि हाँ, तो हमें इसे किस प्रकार तैयार करना चाहिए? हम में से हर कोई एक ही घटना की रिपोर्ट पढ़ सकता है या एक ही क्लिप भी देख सकता है और अपने विश्व दृष्टिकोण के अनुरूप एक अलग व्याख्या या तर्कसंगतता लेकर आ सकता। शायद उसका इरादा बुरे जादू की भावना पैदा करना था, तर्क वैज्ञानिक स्वभाव दिशा नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम के अनुरूप। यदि ऐसा है तो आम वाक्यांश दुष्ट शक्ति या घातक बल शायद कम भड़कीला प्रतीत होता, लेकिन वास्तव में इरादा क्या था? वाणी और विद्या की देवियों सहित इस भूमि के देवताओं के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखने वाला कोई भी व्यक्ति अनिवार्य रूप से यह प्रश्न पूछेगा। आखिरकार अब भी अदालतें इस बारे में दलीलें सुनती हैं कि एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता का क्या मतलब था जब उन्होंने सनातन धर्म की तुलना एक ऐसी बीमारी से की जो उन्मूलन योग्य है। उदयनिधि स्टालिन सरल और सीधे तौर पर कह सकते थे कि सामाजिक असमानता एक बीमारी है और किसी को भी इसमें असत्य या द्वेष नजर नहीं आता। फिर भी उन्होंने ये कहना नहीं चुना। असत्यम असत्य और अप्रियम अप्रियता दोनों उस प्रचार युद्ध में मानक हथियार बन गए हैं जो ज्ञान की एक प्रणाली के खिलाफ लगातार छेड़ा जा रहा है, जिसका अस्तित्व ही उन लोगों को परेशान करता है जिन्हें लूट विरासत में मिली है, और अच्छा शायद इसे खत्म करो। अंत में हम पूछ सकते हैं कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता का उचित उत्तर उन हिंदुओं से क्या हो सकता है जो तेजी से इसे हिंदूफोबिया के रूप में बोलते हैं। लंबे समय से हिंदू संचारी सूक्ति के दूसरे भाग का भी पालन करते आए हैं, यदि कोई सत्य दुखदाई हो तो उसे न बोलना ही बेहतर है। गांधी और गांधीवादियों से लेकर वैमनस्य से बचने के लिए उत्सुक कई आम नागरिकों तक हिंदुओं ने अपने और दूसरों के बारे में बहुत सारे सुखद झूठ गढ़े हैं और निगल लिए हैं।
लेकिन आज की संचार प्रौद्योगिकियों की प्रकृति, अपरिहार्य पीढ़ीगत परिवर्तन और धार्मिक कट्टरपंथियों के निरंतर हमले के खिलाफ मनोविज्ञान और झूठ को बढ़ावा देने वाली वास्तविकता प्रतिक्रिया ने भारत में लंबे समय से दबी हुई आवाज को उजागर किया है। हिंदू सामूहिक रूप से इस विचार को खारिज कर रहे हैं कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और अधिकांश समय उस अस्वीकृति को सोशल मीडिया पर इस तरह से व्यक्त किया जाता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि क्या बाकी सूक्तियों को भी अस्वीकार कर दिया जा सकता है कि हम सत्य बोलना भूल जाएंगे परंतु सुखपूर्वक बोलेंगे। आशा है, न केवल राजनीति में, न केवल प्रौद्योगिकी में, बल्कि उस एक चीज में जिसने सभ्यताओं को जीवित रखा है, अंतरपीढ़ीगत सहानुभूति का अभ्यास और अंतरपीढ़ीगत निरंतरता का पोषण। लोकप्रिय यूट्यूब शो बाइसेप्स के हालिया एपिसोड में मेजबान रणवीर इलाहाबादिया ने अपने अतिथि लेखक संदीप बालकृष्ण को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया कि अगर हिंदू पिछले इस्लामी आक्रमणों के बारे में बात करते रहेंगे तो अल्पसंख्यकों को कैसा महसूस होगा। यह एक अप्रिय सत्य था जो बातचीत के केंद्र में था, लेकिन फिर भी बातचीत विफल नहीं हुई। जहां सत्य अप्रिय है, उसकी अभिव्यक्ति के प्रति दयालु होना शायद लेखकों और रचनाकारों का सर्वोच्च कर्तव्य बन जाता है, और ये दयालुता किसी भी तरह इन सब के बीच कम नहीं हुई थी। इससे मुझे आशा मिली कि हाँ, शायद ऐसा धर्म वास्तव में शाश्वत है। लेखक सैन फ्रांसिस्को विश्वविद्यालय में मीडिया अध्ययन के प्रोफेसर हैं।